लोग फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनते हैं, तो कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस करके टाटा या अंबानी को अपना आदर्श मानकर मेहनत करके नाम कमाना चाहते हैं। और क्या कोई महज फेमस होने के लिए कत्ल कर सकता है? पुरानी रंजिश के चलते या बदला लेने के नियत से या अचानक गुस्सा आ जाने पर की गई हत्याओं की कहानी तो आपने बहुत सी सुनी होगी, पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्यों और कैसे एक 19 साल का युवक 4 अनजान बेकसूर लोगों की हत्या केवल फेमस होने के लिए कर देता है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। ये कहानी है एक 19 साल के खूंखार लड़के की जिसका नाम शिव गोंड है, जिसे लोग हल्कू बुलाते थे। मध्य प्रदेश के सागर जिले के पास एक गांव है जिसका नाम है केकरा गांव। शिव केकरा गांव का रहने वाला था। वो केवल 8वीं तक पढ़ा था और 13 साल की उम्र में घर से भागकर सागर चला गया था और वहां से पुणे चला गया। पुणे आकर एक होटल में नौकरी करने लगा। एक दिन होटल मालिक के साथ किसी बात पे विवाद होने से अपने होटल मालिक को इतना पीटता है कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। क्योंकि शिव अभी बालिग नहीं हुआ था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा जाता है। बाल सुधार गृह से छूटने के बाद वो गोवा चला गया और होटल में काम करने लगा। वहाँ काम करते करते वह इंग्लिश बोलने और समझने लगा। वहाँ पे उसने एक फिल्म देखी जिसने उसे बहुत प्रभावित किया और वो उसी के जैसा करने की सोचने लगा। कुछ ही दिनों के बाद रक्षाबंधन पर वो अपने गांव आया। फिर यहाँ से कहाँ गया किसी को पता तक नहीं चला। उसने अपने काम और नौकरी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताया था। बस अपनी माँ से कहा था कि माँ, जल्द ही मुझे सभी लोग जानने लगेंगे। उसकी माँ ने सोचा कि बेटा कुछ बड़ा करेगा और अपना नाम रोशन करेगा, पर किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि शिव के दिमाग में क्या चल रहा है। 25 अगस्त 2022 को शिव गांव से 65 किलोमीटर साइकिल चलाकर सागर आता है और एक धर्मशाला में रुक जाता है। 27 अगस्त की रात करीब 1 से 3 बजे के करीब वो सागर के कैंट क्षेत्र के आसपास घूमने लगता है। 57 साल के कल्याण लोधी कैंट क्षेत्र के एक कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। शिव वहां से गुजरता है तो देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड गेट पर सो रहा है। वो उसके पास जाता है और वहीं पास में रखे एक हथौड़े से उनके सर पर मार के उसकी हत्या कर देता है और उसका जूता खोल के उसके मुंह पे रख देता है और उसका फोन लेकर वहां से चला जाता है। इस घटना के एक दिन बाद 29 अगस्त 2022 की रात सागर जिले के आर्ट्स एंड कॉमर्स परिसर में चौकीदार शंभू दयाल दुबे अपना ड्यूटी कर रहे थे। रात को 1 से 3 बजे जैसे उसकी आंख लगी, शिव पास में ही पड़े पत्थर से उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दिया और उसका जूता खोल के उसके सर पर रख के उसका मोबाइल फोन लेकर वहां से भाग जाता है। इसके अगली रात 30 अगस्त 2022 को मंगल अहिराव एक कारखाने में ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें सोता पाकर पास में पड़े फावड़े से उनकी हत्या कर देता है और इसके साथ भी वैसा ही करता है जैसे उसने बाकी 2 के साथ किया था। एक के बाद एक 3 गार्ड की हत्या के बाद सागर शहर में हड़कंप मच गया और वहां के पुलिस हत्यारे को पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर पकड़ नहीं पा रहा था। इसके अगली रात यानी 31 अगस्त को शिव फिर से इधर उधर घूम रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड को सोते देखा। जैसे ही उसके पास गया वह गार्ड जग गया। तभी शिव ने कहा, ड्यूटी के समय सोना नहीं चाहिए। मुझे ड्यूटी के समय सोने वाले गार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके अगले दिन पुलिस उस हत्यारे को जोरों शोरों से ढूंढने लगता है। यह देखकर शिव डर जाता है और ट्रेन पकड़कर भोपाल चला जाता है। वहां जाने के बाद शिव रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास घूमने लगता है। शिव के पास जो शंभू दयाल दुबे का मोबाइल फोन था उसे पुलिस ने सर्विलांस पे डाल दिया था।
सिर्फ जैसे ही वो मोबाइल ऑन करता है पुलिस को उसके लोकेशन का पता चल जाता है और पुलिस उसे पकड़ने निकल जाती है। इस बीच शिव 2-3 बार मोबाइल बंद भी कर देता है, पर पुलिस 1 सितंबर की सुबह 5 बजे उसे धर दबोचती है। पुलिस उसे लेकर सागर के लिए निकल जाती है और करीब 40 किलोमीटर आगे आने के बाद शिव पुलिस को बताता है कि वो कुछ घंटे पहले ही एक कत्ल और कर चुका है। 27 साल का सोनू वर्मा, जो कि एक मार्बल शॉप में गार्ड की नौकरी कर रहा था, उसे सोता पाकर शिव पास में ही रखे मार्बल के टुकड़े से उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या कर देता है। जब पुलिस ने पूछताछ की और पूछा कि तुम इन सब की हत्या क्यों कर रहा था, तो शिव ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ फेमस होने के लिए इन सब को मार रहा था। इसके अगले निशाने पर सोते हुए पुलिस कर्मी थे। वो पास ही पड़े किसी भी चीज को अपना हथियार बना लेते थे। जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो अपनी हाथ से विक्ट्री का चिन्ह बना रहा था और उसे अपनी किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। उसने पुलिस को बताया कि फेमस होने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाने का आइडिया उसे एक फिल्म देखने के बाद आया था। उसके बाद शिव ने इन सब घटना को अंजाम दिया था। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।